हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट में भी हमने न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था, लेकिन वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या था बच्चों? डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड, यानी डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट वेज कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे फूड टेक किया जाता है। तो इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एनिमल किस किस तरीके से फूड लेते हैं, उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। कि चैप्टर फर्स्ट में हमने स्टडी किया था कि प्लांट तो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उनके अंदर, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कि एनिमल्स क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट्स को ही ईट करते हैं। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. कि आपको याद होगा कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट ईट कर रहे हैं या अदर एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों को ईट करते हैं, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी। तो इनको अलग अलग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स होते हैं। याद होगा आपको 6th क्लास में हमने इसको स्टडी किया था। और ये भी याद होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें ह्यूमन्स भी आ गए, वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी के फंक्शन के लिए इन न्यूट्रिशन को या फूड को लेते हैं। कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, mode of intake of food and its utilization in the body। कि एनिमल्स जिसमें ह्यूमन्स भी आ गए, वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है और फूड लेने के जो तरीके हैं और बॉडी के द्वारा उनको यूटिलाइज करने की जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो सभी न्यूट्रिशन कहलाता है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। कि 6th क्लास में हमने फूड के कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट को याद करो, याद करने की कोशिश करो और उस लिस्ट को यहाँ पर बनाना है। तो इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड की लिस्ट को स्टूडेंट्स अपने फेयर नोटबुक में बनाकर मेरे पास फोटो सेंड करनी है। आगे स्टूडेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड into simpler substances is called digestion। कि डाइजेशन प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल डाइजेशन प्रोसेस की सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। कि जो फूड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जैसे नीचे फिगर में देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब है जो यूनिट्स हैं, उस सब्सटेंस की जो यूनिट है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुई हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहा जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जब हम उस फूड आइटम को लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे साथ वाले फिगर में देख सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस यानी वो जो यूनिट्स हैं अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है।
जिसे इसी चैप्टर में नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, पैराग्राफ 2.1, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से एनिमल किस तरह से अपने फूड आइटम को लेते हैं, उसको क्या किस तरीके से लिया जाता है, उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है, उसी को मोड ऑफ टेकिंग फूड कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजम्स हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आ गए, सभी एनिमल्स आ गए, वो अपनी बॉडी में अलग अलग तरीके से उस फूड को लेके जाते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड शुक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, जो बीज है या हमिंग बर्ड है वो प्लांट्स के जो फ्लावर हैं उन पर बैठते हैं और उनके नेक्टर यानी कि फ्लावर के जो जूस है उसको शुक करके, शुक करने का जो तरीका होता है उस चूस लेती, यानी कि शुकिंग प्रोसेस से अपने फूड को लेते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, इन्फेंट्स का मतलब जो छोटे बच्चे हैं, स्मॉल चाइल्ड हैं, जो लगभग 6 मंथ तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको कहा जाता है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन। एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या दूसरे कोई एनिमल्स हैं उनके जैसे पपी है या कैट का स्मॉल बच्चा है, जो वो अपनी मदर के मिल्क पर डिपेंड करते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे परे अपॉन, और स्नैक है वो अपने, या पाइथन है वो अपने फूड को डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन दैम, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने आसपास जो भी उनको फूड पार्टिकल्स फ्लोट करते नजर आते हैं उनको फिल्टर करके, फिल्टर प्रोसेस से टेक करते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, सभी ऑर्गेनाइजम्स का जो फूड लेने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, जिसे हम एक्टिविटी 2.1 में डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, कि नीचे जो हमें टेबल दे रखी है उसमें अलग अलग टाइप के हमें एनिमल दे रखे हैं, उन एनिमल्स के हमें मोड ऑफ फीडिंग पता लगाना है कि किस प्रोसेस से, किस वे से, किस तरीके से वो फूड लेते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, किस टेबल की हेल्प से हमने इसको कंप्लीट करना है, और टेबल के नीचे वो प्रोसेस भी दी गई हैं, वो तरीके बताए गए हैं कि किस किस तरीके से एनिमल फूड लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स नेम ऑफ एनिमल लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में काइंड ऑफ फूड, कि किस टाइप का फूड लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्नेल है स्टूडेंट्स, स्नेल जो है ग्रास, घास खाता है, ग्रास लिख देंगे काइंड ऑफ फूड में। और थर्ड कॉलम में मोड ऑफ फीडिंग, कि किस टाइप का तरीका, किस टाइप की प्रोसेस यूज करता है। तो स्टूडेंट्स स्नेल जो है चीविंग करता है, टेबल के नीचे देख सकते हैं हम, स्क्रैपिंग, चीविंग, चीविंग ये प्रोसेस है, नीचे टेबल के नीचे ये सभी प्रोसेस दी गई हैं, वो तरीके बताए गए हैं जिनकी हेल्प से एनिमल्स फीडिंग करते हैं। तो सेकंड आ जाएगा चीविंग, स्नेल जो है चीविंग तरीके से फीडिंग करता है यानी फूड लेता है। आगे जो है आंट, आंट स्टूडेंट, आंट जो है स्मॉल इंसेक्ट को फूड के रूप में यूज करती है, और उसका मोड ऑफ टेकिंग फूड है स्क्रैपिंग, स्क्रैप करती, वो खुरचती, फर्स्ट जो नीचे टेबल के नीचे प्रोसेस दे रखी स्क्रैपिंग, इस तरह से वो स्क्रैप करके अपना फूड आइटम लेती है। आगे स्टूडेंट्स अपने आपको ट्राई करना है कि ईगल किस टाइप का फूड आइटम लेता है, क्या तरीका अपनाता है। इस हमिंग बर्ड, लाइश, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई, इन सब का आपको टेबल में काइंड ऑफ फूड लिखना है, और थर्ड कॉलम में मोड ऑफ फीडिंग लिखना है। सो स्टूडेंट्स जितना आज हमने स्टडी किया है उसको रिवाइज करना,
टेबल को फेयर कॉपी में बनाना, या अगर बुक में स्पेस है तो बुक में फिल कर लेना, और इस पेज को रिवाइज करना। और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पेज स्टडी करेंगे, उसको आगे एक बार अपने आप रीड कर लेना। थैंक यू।